जहां भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आए वहां आपको साइन a माइनस बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करनी है। आपको होता नहीं, इसको भी जगह जगह मुंह मारने की आदत पड़ी हुई है और जगह जगह मुंह मारेगा तो कहीं ना कहीं तो कटेगा, जाहिर सी बात है। इसका क्वेश्चन नंबर 11 है। जैसे कि आप सब जानते हो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 11 पे हम पहुंच चुके हैं और जैसे ही हम पहुंचे हैं फटाफट देखते हैं कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था, जैसे कि अगर आपने ध्यान दिया हो, एक एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन था dx अपॉन कोस ऑफ x माइनस ए इंटू कोस ऑफ x माइनस बी, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था एक्सरसाइज 7.3 में। तो मिसलेनियस में भी ये क्वेश्चन लगभग सिमिलर ही है, बस यहाँ पे x प्लस ए है और यहाँ पर x प्लस बी है। मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, वहाँ भी जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बोला था कि इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं चेंज होकर आते रहते हैं। बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ होता नहीं, इसको भी जगह जगह मुंह मारने की आदत पड़ी हुई है और जगह जगह मुंह मारेगा तो कहीं ना कहीं तो कटेगा, जाहिर सी बात है, उसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात तो है नहीं। जहाँ भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आए वहां आपको साइन a माइनस बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करनी है। आपको पता है a और b क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, वेरिएबल नहीं होंगे, क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। हाँ, तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई ये ऐसे लिख दो आप, मल्टीप्लाई साइन ऑफ a माइनस बी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में साइन ऑफ a माइनस बी की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। और जैसे ही आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे जरा देखिएगा क्या बनेगा। और a एंड b क्या है वहां पे, कांस्टेंट, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। ये चीज ध्यान रखने वाली है, a और b क्या है हमारे, कांस्टेंट है। तो a एंड b क्या है हमारे, कांस्टेंट है, a और b आर कांस्टेंट। तो ये a और b कांस्टेंट है तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी। क्या बनेगा, 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी। अंदर क्या बनेगा सर मेरा, साइन ऑफ a माइनस बी, और अपोन में क्या बनेगा सर मेरा, कोस ऑफ x प्लस ए, जो एज इट इज आएगा, इंटू कोस ऑफ x प्लस बी। इसमें आपको हल्की सी भी रत्ती भर शंका नहीं होनी चाहिए। अब क्या करें सर, मल्टीप्लाई तो कर लिया, लेकिन हमने मल्टीप्लाई क्यों किया है, अब उसका क्या करते हैं हम, यूटिलाइज करते हैं। हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया था क्योंकि अब जो है ना, जो आपके डिनोमिनेटर में है x प्लस ए और जो ये है x प्लस बी, अब इन्हें मैं न्यूमरेटर में क्रिएट करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं, न्यूमरेटर में क्रिएट करने वाला हूं। यही चीज का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो 1 ऑफ साइन a माइनस बी इंटू, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब a माइनस बी को क्या मैं स्ट्रक्चर करने जा रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा बस, x प्लस ए माइनस x प्लस बी। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है जब इस माइनस की अंदर मल्टीप्लाई होगी तो x कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, तो प्लस x से माइनस x तो कट जाएगा, इक्वेशन बैलेंस होगी। और जब माइनस की b के पास में जाएगा तो क्या हो जाएगी, a माइनस का b, और यही तो था हमारा। लेकिन अब क्या बनेगा, डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर एज इट इज उतार लो, कोस ऑफ x प्लस ए इंटू कोस ऑफ x प्लस बी, ये एज इट इज उतार लेना है। अब क्या करें, अब आपने जो क्लास 11th में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, आइडेंटिटी क्या थी सर हमारी, वो आपने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी और उस आइडेंटिटी का नाम था, साइड में लिख देता हूं मैं, साइन ऑफ a माइनस बी होता था साइन ए कोस बी प्लस का कोस ए साइन बी। अब वही आइडेंटिटी यहां लगानी है। यहां पे a के प्लेस पे क्या है, x प्लस ए, और b के प्लेस पे क्या है हमारा, x प्लस बी। तो साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी खोलेंगे, और साइन ऑफ a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है सर, साइन ए क्या है सर मेरा, x प्लस ए, कोस बी क्या है सर मेरा, x प्लस बी, माइनस कोस x प्लस ए और साइन x प्लस बी। हाँ जी, यही है। और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो पूरे के नीचे आएगा ही, कोस ऑफ x प्लस ए इंटू कोस ऑफ x प्लस बी। अब जरा ध्यान दीजिएगा,
जैसे कि मैं बार बार मजाक में कई बार बोलता हूं कि जैसे आपकी जनरेशन में एक के पास किसी पे टिका नहीं जाता, कभी इधर भागता है कभी इधर भागता है, ऐसे ये भी क्या है, डिनोमिनेटर ना कभी किसी एक का सगा होता नहीं, इसको भी जगह जगह मुंह मारने की आदत पड़ी हुई है, और जगह जगह मुंह मारेगा तो कहीं ना कहीं तो कटेगा, जाहिर सी बात है, उसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात तो है नहीं। तो ये डिनोमिनेटर ना दोनों के नीचे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका मतलब ये था बस। तो कर दो डिस्ट्रीब्यूट। बाहर क्या लिखा मेरा, 1 ऑफ साइन ऑफ a माइनस बी, अंदर क्या बचेगा जरा देखना, साइन ऑफ x प्लस ए इंटू कोस ऑफ x प्लस बी, इसके नीचे क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो भी तुम्हारा डिनोमिनेटर क्या है सर मेरा, कोस ऑफ x प्लस ए इंटू कोस ऑफ x प्लस बी, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट ही कर दे रहा हूं मैं, 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी, ऊपर क्या आएगा सर मेरा, कोस x प्लस ए इंटू साइन x प्लस बी, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा सर मेरा, कोस ऑफ x प्लस ए इंटू कोस ऑफ x प्लस बी, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं सर, dx के, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पे dx, और यहाँ पे भी क्या आएगा सर मेरा dx। अब आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, क्या चीज़ सर, एक चीज़ बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है हमें, वो बात ये है कि सर यहाँ पे क्या है सर, कोस ऑफ x प्लस बी, इससे ये कट गया सर, यहाँ पे कोस ऑफ x प्लस है, यहाँ से ये कट गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है सर, टेन थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा सर मेरे पास 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी, ये कितना आएगा सर मेरे पास, टेन ऑफ x प्लस ए dx, माइनस 1 अपॉन साइन a माइनस बी, यहाँ क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, दैट इज साइन ऑफ x प्लस बी, वहाँ ध्यान रखना साइन ऑफ x प्लस ए है, और यहाँ पे यहाँ पे टेन ऑफ x प्लस ए है, बी है, और वहाँ पे टेन ऑफ x प्लस ए है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, टेन ऑफ x प्लस बी, और यहाँ पे क्या सर dx। अब tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है ये आपको पता ही है सर, tan x का इंटीग्रेशन दो होते हैं, इसको लिख सकता हूं मैं सर, tan x का इंटीग्रेशन तो log sec x, x क्या है सर मेरा, x प्लस ए, और इसका कितना है सर, इसका भी यही आएगा सर, log sec ऑफ x प्लस बी, और प्लस का c, कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, पूरे से मुझे एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी, पूरे से कॉमन ले लिया, और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, फिर क्या सर, log sec ऑफ x प्लस ए माइनस log sec ऑफ x प्लस बी। अब आपको पता दोनों log की टर्म है, दोनों का बेस सेम है, दोनों कोफिशिएंट सेम है, कोफिशिएंट मतलब 1 1 है, तो नंबर क्या हो जाते हैं, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ log डिवाइड, तो 1 ऑफ, ये भाई माइनस है, ये भी माइनस है, डॉट में समझ लेना, साइन a माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा सर मेरा, log sec ऑफ x प्लस ए अपॉन x प्लस बी, और प्लस का c। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन का एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं, बस ध्यान से वीडियो को देखते रहो और सॉल्यूशन को प्लीज़ नोट करते रहो, अदरवाइज वीडियो चलती रहेगी, मूवी नहीं चलानी है आपको, क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन करने के लिए पढ़ना पड़ता है, नोटबुक में उतारना पड़ता है, फिर नोटबुक से दिमाग में उतारना पड़ता है, इसलिए टाइम लेकर नोट जरूर कर लो, पॉज कर लो वीडियो को, और इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ते रहिए, और घर वालों का नाम रोशन करते रहिए, और सबको बताते रहिए कि मैथ्स मतलब मैथ्स की बात राज सर के साथ। और इसी के साथ हम देते हैं अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।